नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उनको धोखा दिया है। आखिर अरविंद केजरीवाल ये क्यों कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की टॉप मोस्ट जो लीडरशिप है वो बीजेपी से मिली हुई है, वो बीजेपी का विकल्प नहीं है। यानी कांग्रेस बीजेपी का विकल्प नहीं है, बल्कि बीजेपी की गोद में बैठी हुई है। इतने गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल क्यों लगा रहे हैं, यह विस्तार से आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। दरअसल अभी 5 विधानसभा में उपचुनाव हुए। इन उपचुनावों के नतीजे आए। आम आदमी पार्टी पंजाब की लुधियाना वेस्ट और विसावदर सीट गुजरात की है, इन 2 सीटों पर जीती। लेकिन इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने, ऐसा लगता है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने का आधार अरविंद केजरीवाल ने क्या बताया, ये आप सुनिए। जब गुजरात चुनाव 2022 में हुए थे, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उसके बाद कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक जो चुने गए थे वो बीजेपी में चले गए और इसी तरह से एक आम आदमी पार्टी का विधायक भी बीजेपी में चला गया था। तो कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी से ये बात की कि जब हम अपने 5 उम्मीदवार जो हमारी सीटों के विधायक गए हैं बीजेपी में, उसके लिए जब हम चुनाव लड़े तो आप उम्मीदवार मत उतारिएगा, और आपकी एक सीट छोड़कर जो विधायक गया है जब आप उस पर उम्मीदवार उतारेंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं पिछले साल उन 5 सीटों पर चुनाव हुए जो कांग्रेस पार्टी के विधायक छोड़ के गए थे, उसमें आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हमने खड़ा नहीं किया। यह दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी के छोड़े हुए विधायकों की सीट पर पिछले साल चुनाव हुआ तो हमने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, और यही हम उम्मीद इस बार कर रहे थे। जब विसावदर सीट से हमने अपना उम्मीदवार उतारा तो कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहां पर चुनाव लड़ा। और इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल बहुत नाराज हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो वादा किया था वो वादा उसने नहीं निभाया, जबकि आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का वादा किया, ना लड़ने का वादा किया था और उस वादे को उसने निभाया। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ धोखा किया और अपना उम्मीदवार उतार दिया। ये आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। और आप ये समझ लीजिए कि वो किसी लोकल नेता का जिक्र नहीं कर रहे हैं, गुजरात के लीडर्स का जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, और इससे साफ दिखता है कि कांग्रेस से उम्मीद नहीं है देश को। कांग्रेस पार्टी बीजेपी का विकल्प नहीं है, कांग्रेस बीजेपी के साथ है। कांग्रेस की जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है वो मिली हुई है बीजेपी से। अब इस बात पे कोई भी दुनिया में भरोसा नहीं करता कि कांग्रेस और बीजेपी एक साथ हो सकती हैं, लेकिन ये बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, पूरे सबूत हैं इस बात के। कांग्रेस का कार्यकर्ता खुद को ठगा महसूस करता है जब वो देखता है कि उनके ऊपर वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कभी शादी वाले घोड़े की बात करते हैं, कभी रेस वाले घोड़े की बात करते हैं। ये किसके लिए कहा समझ सकते हैं, ये राहुल गांधी के लिए ही कहा। यानी टॉप मोस्ट लीडरशिप का अगर जिक्र कर रहे हैं तो वो राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं, और उसके बाद राहुल गांधी के उस बयान का भी जिक्र कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था शादी वाले घोड़े हैं कुछ नेता, कुछ हैं वो लंबी रेस के घोड़े हैं, कभी रेस वाले घोड़े की बात। तो वही जिक्र अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। कह रहे हैं हमने 5 सीट छोड़ दी थी फिर भी वो हार गए, और हमारी सीट उन्होंने नहीं छोड़ी, वो लड़े, उसके बावजूद भी हम जीत गए। यानी ये बता रहे हैं कि एक तो आप वादा खिलाफी करते हैं, आपने जो वादा किया था वो वादा तोड़ा, मतलब कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था वो वादा तोड़ा, हमने अपने वादा निभाए फिर भी आप 5 सीटों पर हार गए, लेकिन हम आपके लड़ने के बावजूद भी अपनी एक सीट पर जीत गए हैं। ये सीधा सीधा आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। और जो उन्होंने नाम भले ही ना लिया और राहुल गांधी का, लेकिन जो बातें उन्होंने कही, जिस तरह से जिक्र की कि जो कांग्रेस की सबसे हाईएस्ट नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, वो मिले हुए हैं, तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, बयान भी राहुल गांधी के कोट कर रहे हैं। लेकिन ये दुनिया में कोई नहीं मानेगा कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी साथ में हैं और ये 2 कभी साथ में आ सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल यही आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी की गोद में बैठी हुई है कांग्रेस पार्टी, और उसके इशारे पर ही इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा था।
अब इन गंभीर आरोपों के बाद कांग्रेस पार्टी क्या जवाब देती है, क्योंकि दिल्ली में जो चुनाव हुआ उसके बाद ज्यादा तल्खी बढ़ गई। दिल्ली का चुनाव जो फरवरी में हुआ 2025 में दिल्ली विधानसभा का, इसके बाद नाराजगी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई दोनों पार्टियों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर, हालांकि कांग्रेस पार्टी इस बार भी 2025 में भी दिल्ली में कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी इतने दमखम से नहीं लड़ती तो शायद हमें कुछ और वोट मिल जाते, शायद हम कुछ और सीटें जीत जाते और दिल्ली में शायद नतीजा इससे बेहतर रहता। ये नाराजगी भी अरविंद केजरीवाल के अंदर है, इसीलिए वो किसी छोटे मोटे लीडर को टारगेट नहीं कर रहे, वो सीधे सीधे राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।